रक्षक हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वेलविशर जो हैं हमारे, और जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा ग्राउंड फलीभूत हो रहा है, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो हमारा जो मन है, हमारा जो उत्साह है, वो सातवें आसमान पे होता है। और आप सभी की जो गौरवमयी उपस्थिति है वो हमें निश्चित रूप से गौरवान्वित करती है सर। मैच जितने जल्दी हो स्टार्ट किया जाए। अंपायर सर प्लीज आप ध्यान दें। ओपनर बैट्समैन मंगेश स्मृति के सर, अगर आप सभी समय का ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे के मैच के ओवर कम करने पड़ेंगे। और 12th मैन दोनों टीमों के आ जाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि 12th मैन नहीं आ रहे हैं तो 2 रन माइनस हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि किसी का माइनस ना हो, यहां पे प्लस ही हो। यहां पे और तमाम जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो साथी हैं, जो ग्राउंड की तरफ जो दर्शक बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कुछ नजर आ रहे हैं। बच्चे आवाज जा रही है? बच्चों आवाज जा रही है अब तक? हाँ देखिए आवाज आ रही है उनकी कि हाँ आवाज जा रही है। जो विकेट कीपर के पीछे बैठे हैं मैच का आनंद लेते हुए, बैट्समैन सचिन और मनोज। चलिए मेरे नाम का भी कोई आया खेलने के लिए, मुझे लगता था कि कमेंट्री ही करने वाले हम लोग हैं, लेकिन मेरा नाम भी आगे है। इस बीच लेग स्टंप के बाहर की गेंद शायद हाथ से टकराई थी, जो भी है अंपायर का इशारा आएगा कि रन कैसे है। बिल्कुल खाता खुला यहां पर सचिन का। अभी बिल्कुल कोई भी शॉट रवि सर ने जो इनाम रखा था हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आया नहीं। बिल्कुल स्टेज पे हेलो 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 स्टेज पे जो अगर शॉट खेला जाएगा तो अगर 6 रन के लिए स्टेज की तरफ गेंद आती है, थैंक यू सर, 6 रन के लिए अगर हेलो हेलो 6 रन के लिए अगर स्टेज की तरफ गेंद आती है तो 501 रुपए का पुरस्कार। और देखिए पुरस्कार यहाँ पे रवि सर ने पहले ही रख दिया है और सामने एक समोसा भी रखा गया है। तो आप 6 लगाइए, समोसा भी खाइए और पुरस्कार भी ले जाइए। आप इस बार आप साइड में गेंद को खिला है, मिड ऑफ के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। सचिन और मनोज 2 सलामी बल्लेबाज आए हैं मंगेश स्मृति की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए। 4 ओवरों का मुकाबला है अभी तक। पहले ओवर में 4 रन बने हैं, 3 गेंदें अभी तक की गई हैं। गेंदबाज हैं लिली, लेकिन बैट्समैन को थोड़ा संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो वाले लिली नहीं है जो केवल सुगंध देते हैं, केवल खिलते हैं, ये विकेट भी लेते हैं। मौसम बिल्कुल खुशनुमा है, बादल भी छाए हुए हैं, भगवान भानु भास्कर की किरणें भी थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। लुत्फ उठाते हुए तमाम दर्शक मैच का। इस बीच लेग स्टंप के बाहर की गेंद, बिठ हुए बल्लेबाज यहां पे अज्जू सिंह विकेट के पीछे। थ्रो बड़ा जबरदस्त आता हुआ।
क्या केवल 4 पे मनोज आउट हुए हैं। अब आए हैं राजू जो कि टीम के कैप्टन हैं। किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है मंगेश स्मृति की तरफ से, लेकिन अच्छी गेंदबाजी लिली की तरफ से। इस बीच हवा में गेंद को खेला है, गेंद के नीचे आते हुए फील्डर, लेकिन नहीं। कभी कभी जब 1 नंबर पे डोंबिवली पे गाड़ी आती है ना, तो इतने जल्दी झटके से लोग घुसते हैं कि सीधे ईस्ट से वेस्ट में पहुंच जाते हैं, ट्रेन निकल जाएगी। गेंद की लाइन में नहीं आ पाए, आगे निकल गए। थोड़ा सा उल्टा घूमना भी था, शायद यही दिक्कत हुई सरदार जी को वहां पे। सिकंदर जी कि हरभजन सिंह? सिकंदर जी, सिकंदर सिंह वहां पर उपस्थित हैं। ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6, 1 विकेट के नुकसान पर मंगेश स्मृति की टीम इस समय टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए। हल्की हल्की धूप खिलती हुई और इस समय आकाश जो कि ग्राउंड में जा रहे हैं अंपायर से विचार विमर्श करते हुए। 4 ओवरों का मुकाबला है और हमेशा आप सभी क्रिकेटर जानते ही हैं कि 5 और 4 का आंकड़ा होता है, यानी कि हाफ साइड और ऑन साइड। किसी एक साइड में 5 और किसी एक साइड में 4 फील्डर हमेशा होने चाहिए। वो रिस्ट्रिक्शन अगर आप तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खास करके अगर कैच उठा है, क्लीन बोल्ड हुए हैं, विकेट मिला है, उस पर नो बॉल हो गई तो बहुत दिक्कत होती है। उसका ध्यान रखते हुए सभी फील्डर बार बार अपने फील्ड पोजीशन को चेक करते हुए इस बार राउंड द विकेट। काफी तेज गेंदबाजी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बैकफुट पे जाकर के लाजवाब पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया शॉट। फील्डर वहां पे नाकाम होते हुए गेंद सीमा रेखा बाहर जाती हुई, आरपीएफ चौका आता हुआ। स्टाइल में खेला गया है शॉट। और जैसे सीजन गेंद यानी कि लेदर गेंद से जैसे बैटिंग होती है, फुटवर्क कितना अच्छा था। अपने दाहिने पैर को पॉपिंग क्रीज के अंदर ले गए और लेफ्ट पैर को अप साइड में सफल करते हुए ले गए। बैकफुट पे जाकर के बल्ले के निचले हिस्से से बिल्कुल टॉस से खेला था 4 रनों के लिए। राउंड द विकेट गेंदबाजी और इस बार फिर गेंद को खेला सिकंदर थे, लेकिन सिकंदर के ठीक ऊपर से गेंद निकली, पैरों से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फुटबॉल भी यहां पे 2 रन दे करके जाएगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजी उससे भी अच्छी। फील्डर बिल्कुल पॉइंट पे थे, गेंद उनके सर के ऊपर से निकली थी। प्रयास अच्छा था लेकिन काफी ऊंचाई पर थी, इसलिए हाथ में नहीं आई। अच्छी बैटिंग होती हुई यहां पर सचिन के द्वारा। नाम ही सचिन है तो काम भी तो होगा। इस बार आगे निकले, इनसाइड आउट खेला गया है। शॉर्ट गेंद जाती हुई कवर्स के क्षेत्र में, फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए जब तक आए फील्ड करें तब तक 2 रन पूरा हो जाएगा। हर गेंद पे प्रयास यही है कि रन बनाया जाए, क्योंकि 4 ओवरों का मुकाबला है। अब अभी तक 14 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। लीली पहले ओवर में 6 रन दिए थे, इस ओवर में अभी तक 3 गेंदें की गई हैं। और सावन है गेंदबाज, सावन के लिए ये पतझड़ बन करके आए हैं बैटिंग करने वाले सचिन। 3 गेंद पे 8 रन लूट चुके हैं, अभी तक बना चुके हैं। इस बार आगे निकले, शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, पहले पढ़ लिया था कि बैट्समैन फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। गेंद की लेंथ को छोटी किया था, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया था, एक आर्म पे ला करके गेंद को छोड़ दिया था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज जो होता है बिल्कुल एक इंजीनियर होता है, उसे पता होता है कि हमें कब क्या करना है। इस बार अंदर आती गेंद, लेकिन ये भी इनसाइड आउट खेला गया शॉट। खूबसूरत तरीके से कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए। सिद्धि विनायक और जेपीसीसी के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। और सिद्धि विनायक टीम अज्जू सिंह की, हाँ बहुत ही अच्छे वो भी खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार अच्छा क्लास देखने को मिला सचिन का। 2 बाउंड्री लगा चुके हैं सचिन, आप साइड पे काफी मजबूत। इस बार फिर गेंद को खेला, लेकिन वहां पे है सिकंदर, लेकिन जब गेंद गई सिकंदर के पास में तो सिकंदर का मुकद्दर उनके साथ नहीं था। 2 रन मिलता हुआ
मिसफील्ड, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। क्या ओवर समाप्त हुआ? 20 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और सावन के ओवर से कुल 14 रन आए। नाम सावन, लेकिन भादों आ गया, बारिश का मौसम आ गया, हरी भरी घास नजर आने लगी। सावन मुस्कुराते हुए क्या करे, कुछ मिसफील्ड भी हुआ, हल्की हल्की धूप खिलती हुई। लंबे कदकाठी के गेंदबाज नजर आ रहे हैं। और साहिल, साहिल वही होता है जो आपको मझधार से बाहर निकालता है। लेकिन किस प्रकार से साहिल गेंदबाजी करेंगे, अपनी टीम को किस प्रकार से लीड करेंगे, तो वक्त बताएगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 20 एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी जो है मनोज, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। और राजू जो कि 2 रन बना करके इस समय स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे अभी भी सचिन। साहिल की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेलना चाहते थे, नीचे रहती हुई गेंद कंधे से टकराई, लेग बाई का इशारा आता हुआ, लेकिन तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरे करते हुए दोनों बैट्समैन। 21 हुआ है स्कोर इस समय 2.1 ओवर के बाद। आफ्टर 2.1 ओवर्स स्कोर इज 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। मंगेश स्मृति। साहिल, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन बड़ा शॉट लॉन्गर के ऊपर से खेला गया, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए हवा में गेंद है, लेकिन आखिरी समय में जैसे आइसक्रीम का कस हो, बच्चा मुंह में लगा रहा हो, थोड़ी थोड़ी मिठास आ रही हो, जैसे ही मुंह में आइसक्रीम जाने वाली हो, आइसक्रीम टूट करके गिर जाती है, केवल डंडी मुंह में सटी रह जाती है, लालच के रह जाता है, वही हाल हुआ। ये कैच छूटा, एकदम रिलैक्स जोन में हो गए थे, अच्छे फील्डर हैं, कैच पकड़ना चाहिए, गेंदबाज का साथ देना चाहिए, लेकिन भूल जाइए क्या हुआ, क्योंकि अभी भी बैट्समैन सचिन तैयार हैं, तो बड़े शॉट खेलेंगे, ऐसे चांस मिलेंगे। इस बार फिर गेंद क्या हवा में, लेकिन ये गेंद मुझे लगता है आरपीएफ सिक्सर आता हुआ, जबरदस्त शॉट 6 रनों के लिए। जितने यहां पर आरपीएफ सिक्सर लगेंगे, उतना ही किस्मत बैटिंग टीम की खुलने वाली है। सचिन क्लास भी देखा हमने, जब जरूरत पड़ी नजाकत अच्छा है, और उसके बाद बीच बीच में आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए अब गियर को चेंज किया। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 29 पे। इस बार बल्ले के ऊपर हिस्से पे गेंद लगी, विकेट कीपर के हाथों से गेंद टकराई, 1 रन यहां पर डिक्लेयर, लेकिन बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी। आह निकली, चीख निकली, थोड़े से निराश होंगे, क्या कर सकते हैं। ये कैच आमतौर पे इतना आसान नहीं होता, क्योंकि काफी तेजी से गेंद निकलती है, ऊपर भी गेंद थी, लेकिन फिंगर से टकराई, अंगुलियों को छूती हुई निकल गई। तीस रन अभी तक बने हैं। साहिल अच्छी गेंदबाजी करते हुए, भले 6 लगा है, लेकिन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई और 2 रन वहां पे डिक्लेयर। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 32 पे। 32 पे मंगेश स्मृति की पहले टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए, कैप्टन ने टॉस जीता था, बैटिंग करने का निर्णय लिया। पहला ओवर अच्छा घटित नहीं हुआ है बैटिंग करने के दृष्टिकोण से, बैटिंग टीम के दृष्टिकोण से। पहले ओवर में केवल 6 रन आए, लीली ने गेंदबाजी किया था, एक सफलता मिली थी, आउट किया था उन्होंने उस समय मनोज को, लेकिन राजू बखूबी साथ निभाते हुए सचिन का, और सचिन कलात्मक और आक्रामक दोनों शैली अख्तियार करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ स्पॉट पे टिप्पा खाई, ऑफ स्टंप के बाहर गई, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 32 पर 1 पहले बैटिंग करते हुए इस चौथे मुकाबले में मंगेश स्मृति की टीम, जिन्होंने टॉस जीता था, और इस ओवर से साहिल ने 12 रन दिए। पहले ओवर से लिली ने 6 रन दिया था, दूसरे ओवर से सावन ने 14 रन दिया। तो एक कहावत, जो ये आरपीएफ के लोग हैं ना, तो इसमें बहुत सारे लोग हमारे उत्तर भारत से होंगे, भोजपुरी जानते होंगे, तो उसमें एक कहावत है कि सावन से भादों दूबर नहीं होता। तो सावन ने 14 दिया, तो भादों यानी कि साहिल ने 12 रन दिया। कंपटीशन था, चौथे ओवर की गेंदबाजी, और बॉलर्स ने इस बीच गेंद को खेला, बहुत ही फाइन खेला था पहले के ऊपर से, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। बॉलर्स नेम सर? सैंडे, सुमित, हेलो 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 हेलो, सैंडी, सुमित हैं गेंदबाज। इस बीच लेग स्टंप पर भटकती हुई गेंद, खामियाजा
खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 34 पे। स्ट्राइकर एंड पे लाने की कोशिश करेंगे राजू सचिन को, क्योंकि सचिन को गेंद बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। लेग स्टंप के बाहर की गेंद और वाइड का इशारा, एक रन और दौड़ करके लिया गया। कुल 2 रन टीम के खाते में जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि सचिन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गए। आमतौर पे जब टेस्ट मैच होता है, आप स्टंप के बाहर की गेंद जाती है, बैट्समैन ऐसे ही गेंद को छोड़ता है। ये लेग स्टंप के बाहर की गेंद को छोड़े थे कि ये वाइड जा रही है, फिर खड़े हो गए थे। ग्राउंड के बाहर से आवाज आई भाग, उसके बाद फिर भाग मिल्खा भाग, सबने देखा। नाने स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे, राजू स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे, सचिन, और ये शॉट बड़ा तो नहीं है लेकिन सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। अच्छा प्रयास था, करीब 15-20 कदम जो है भाग करके गए थे। दूसरे रन लेते हुए क्या खतरा होगा? तीसरा रन लेते हुए खतरा हुआ। आउट होकर के वापस आना पड़ेगा राजू को। रन संख्या न्यू बैट्समैन शंभू, श्याम, श्याम, हेलो 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 भाई, कुछ दोस्त हैं, सही सही नाम आप लोग बताइए। इस बीच गेंद हवा में थी लेकिन सेफ जोन में। 2 रन यहां पे डिक्लेयर, और अच्छी बल्लेबाजी पूरे मैच में अभी तक किया है सचिन ने। और जब ओवर समाप्त होगा तो मैं टोटल स्कोर कितना इन्होंने बनाया वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया इसमें 40 पे, 40 पे। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद, और सुमित क्या कराते हैं? डॉट कराते हैं या सचिन रन बनाते हैं? सिंगल ही मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 41 पे। 42 टू विन, 42 टू विन फॉर स्टार 11। लेकिन सिद्धिविनायक और जेपी के कैप्टन टॉस कर
रन मिलता हुआ यहां पे। और ठीक, हमारे कमेंट्री बॉक्स में अगर 6 रनों के लिए गेंद आती है तो 501 रुपए का पुरस्कार रवि सर की तरफ से है, और 500 की नोट पहले से यहां पर जमा भी है। लीली वही कोशिश करते हुए इस बार आपिशम के बाहर की गेंद छोड़ दिया। उन्हें पता है कि मैं छोड़ूंगा, अंपायर नहीं छोड़ेंगे। वाइड का इशारा आता हुआ। राजू गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए अच्छी गेंद आपिशम के बाहर। पहली गेंद पे बाउंड्री और 2 गेंद डॉट कराने में सफल होते हुए। दूसरा वाइड था। अच्छी गेंदबाजी, गेंद डॉट होती हुई। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इस बार वाइड स्लोंगर के क्षेत्र में खेला है। 1 बाउंस के बाद 4 रनों के लिए गेंद निकलती हुई। तक कम खिलाड़ी ऐसे भारत के लिए, जैसे मनोज प्रभाकर ने यह काम किया। और मुझे वो वर्ल्ड कप याद है जिसमें मलिंगा को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन पहले के लोग हेनरी ओलंगा को भी जानते होंगे, जिम्बाब्वे के वो गेंदबाज जिन्होंने जब विकेट लिया था तो भारत का वो सपना उस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने का, फाइनल जीतने का टूट गया था। तो नील जॉनसन उनकी टीम की तरफ से स्ट्राइकर गेंदबाज भी हुआ करते थे और ओपनिंग बल्लेबाज भी हुआ करते थे। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन आपिशम के बिल्कुल बाहर की गेंद को खेला है, ऑन साइड में सिंगल मिल जाएगा। अच्छी शुरुआत हुई है इस समय मंगेश स्मृति की तरफ से, अगर यहां पर देखा जाए। लेकिन फिर भी पहले ओवर में कुल यहां पे 11 रन खर्च किए गए। राजू के ओवर से 11 रन। पहले ओवर में जब लीली गेंदबाजी कर रहे थे, उनके सामने मंगेश की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी थी, तो उन्होंने केवल 6 रन दिया था। लेकिन एक ओवर की समाप्ति के बाद स्टार 11 की टीम 11 रन बना चुकी है बिना किसी विकेट के। तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो जब बैटिंग कर रहे थे मंगेश स्मृति की टीम तो 6 रन था स्कोर एक ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पे, और सफलता उस समय लीली को मिली थी। लेकिन राजू अपने पहले ओवर में एक वाइड डाले हैं और कुल 11 रन खर्च किए हैं। 42 रनों का लक्ष्य यहां पर 42 का है स्टार 11 की टीम के सामने। गेंदबाजी की जिम्मेदारी दूसरे ओवर में इस समय मंगेश की तरफ से राम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और उनके सामने अभी भी बैट्समैन रवि, लंबे कदकाठी के बैट्समैन हैं। फील्ड में काफी कुछ परिवर्तन होता हुआ। अप साइड में अगर आप फील्ड को देखें तो 38 सर्कल के बाहर 2 फील्डर, एक फील्डर जो है कवर्स के क्षेत्र में, दूसरा लॉन्ग अप के क्षेत्र में। लेकिन ऑन साइड में अगर आप देखें तो एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट। इस बीच गेंद को खेल दिया है खूबसूरत तरीके से, लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकली। कितने रन?
इस समय मंच पे तमाम हमारे मुख्य अतिथि लोग बैठे हुए। और अभी आप स्टंप के बाहर की गेंद बहुत दूर से खेल बैठे। लिली की बात किया जाए तो लिली इस समय अभी 9 पर बैटिंग कर रहे हैं और कुल 5 गेंदों का सामना किए हैं, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं, 1 सिंगल मिला है। लेकिन रवि इस समय 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किए हैं। और स्टार 11 का स्कोर अभी तक 13। 4 ओवरों का मुकाबला है। दर्शकों की संख्या काफी यहां पर नजर आ रही हुई है, पेड़ के बिल्कुल नीचे। और अच्छा, ये ग्राउंड भी कितना अच्छा है, क्योंकि ग्राउंड के चारों तरफ आप देखिए ना, तो हमारी बाएं साइड में और हमारे ठीक सामने ग्राउंड नीचे है। और जैसे पवेलियन बनता है ना दर्शकों को बैठने के लिए, वैसे ही पूरा एकदम एक स्टाइल में है। थोड़ा ऊंचा स्थान है, आराम से लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं और गपशप भी करते हुए मैच का आनंद लेते हुए। कैमरे में इस खूबसूरत तस्वीर को अंकित करते हैं। इस बार क्या खूबसूरत शॉट है, जबरदस्त शॉट, कैच हो सकता था लेकिन गेंद सीमा रेखा बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। आप इस स्टंप के बाहर की गेंद, क्या ताबड़तोड़ हमला किया था यहां पे, जबरदस्त बल्लेबाजी रवि की। बिल्कुल ये कैच महंगा। इस बार फिर आप स्टंप के बाहर की गेंद को लेग स्टंप की तरफ खेला और स्क्वायर लेग के फील्डर भाग के आ रहे थे। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और देखिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अगर ऐसा देखना है तो केवल कैमरामैन को देखिए, सबसे दूर है लेकिन मास्क लगाए हैं। मास्क के पीछे का राज वो जयंता मोरे ही बता सकते हैं, जो कि हमारे लाइव टेक्नीशियन है। और अभी तक का कैमरामैन की जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो कैमरा का अच्छा वर्क करते हुए अभिजीत दुबे, जो कि बीच में एक बार जब कैमरा नहीं बल्कि लोगों की इनकी तरफ नजर गई थी, तो फिर इनके दोनों हाथ अब समझ सकते हैं। हाँ, 80 चुटकी 90 ताल है ना। मुस्कुराते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है ना अभी तक, लेकिन क्या गजब का शॉट, बिल्कुल जबरदस्त शॉट, पटकी हुई गेंद जबरदस्त तरीके से खेला। ओवर की समाप्ति के बाद 25 रनों की ये पार्टनरशिप भी हुई है अभिजीत। तो अभी तक देखना है कि किस प्रकार से दो ओवर की समाप्ति के बाद 25 बिना किसी छत के लिली और रवि की जोड़ी मैदान में। लिली इस समय 2 बाउंड्री के साथ 9 पे बैटिंग कर रहे हैं। रवि की बात किया जाए तो 3 बाउंड्री के साथ वो 15 पे बैटिंग कर रहे हैं। तो अभी तक दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। और इनको देख करके लग रहा है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी उतरी हुई है। गेंदबाज अच्छे हैं लेकिन उनका बार बार परीक्षण होता हुआ। राजू 11 रन दिए थे, राम 14 रन दिए हैं। और हमारे स्कोरर के देखिए अच्छे अच्छे दोस्त यहाँ पे आते हुए। हाँ बिल्कुल, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है इस समय। देखिए डीप कवर में जो फील्डर था उसको कवर्स के क्षेत्र में खड़ा किया जा रहा है।
लेकिन ऑन साइड में 4 फील्डर जो कि बिल्कुल बाउंड्री पर, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, काउ कार्नर, लॉन्ग ऑन। आप स्टंप के बाहर की गेंद, अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद डॉट कराते हुए अंकुश, नामी अंकुश है तो अंकुश लगाते हुए बल्लेबाज पर। फील्ड में तब्दीली होती हुई कैप्टन काफी बिजी नजर आ रहे हैं और अब बिल्कुल नजदीकी कोई क्षेत्ररक्षक आप ऑन साइड में नहीं देख सकते, 30 यार्ड सर्कल में कोई नहीं है। तो गेंदबाज किस रणनीति के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं ये वक्त बताएगा। लाइन मिस किया, क्लीन बॉल, चकमा दिया था बैट्समैन लिली जो कि आप स्टंप के बाहर जा रहे थे। खास प्रकार से अगर आपने वेस्ट इंडीज के बैट्समैन की बल्लेबाजी देखा होगा अभी भी और पहले भी, पहले शिवनारायण चंद्रपाल, रामनरेश सरवन, वो हमेशा चहलकदमी करते थे। खास करके शिवनारायण चंद्रपाल वो टहलते रहते थे और बहुत मुश्किल होता है गेंदबाजी करना। लेकिन जब ये आप स्टंप के बाहर हटे तो यहां पर गेंदबाज अंकुश, पहली गेंद पे अंकुश लगाया था, दूसरी गेंद पे इनको पता था कि गेंद बिल्कुल सीधी कर दिया, नीचे रहती गेंद, थोड़ी सी स्लो डिलीवरी की गेंद थी। क्लीन बॉल होकर के वापस आते हुए लिली निराश होंगे अपने आप से। बैटिंग अच्छी किया उन्होंने लेकिन कहीं ना कहीं लाइन मिस कर गए, फायदा उठाया वहां पर गेंदबाज ने। हल्की हल्की धूप खिलती हुई, हवा भी हल्की हल्की चलती हुई। अब कई यहाँ पे छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने प्यारे दर्शक वो आके हमसे पूछ रहे हैं एक ही बात, सर वो आरपीएफ का मैच कब होगा? उनको चांद किरण जी की बल्लेबाजी नजर आ रही है इसलिए पूछ रहे हैं कि सर कब होगा। वो शेड्यूल हमारे अभी थोड़ी देर में ऑर्गेनाइजर बता देंगे, बिल्कुल आप तक वो जानकारी पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल इस मैच की बात करते हैं और इस मैच में 25 रन अभी तक बने हैं। चांद किरण जो कि 35 रन बनाए थे, गेंदबाजी करने के लिए आए तो एक विकेट भी उन्होंने लिया, केवल 6 रन दिए थे। उसके बाद 2 बेहतरीन कैच भी लिया था लॉन्ग ऑन पे। फिलहाल गेंदबाज तैयार होते हुए, इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई लेकिन गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर दौड़ते हुए, क्या दूसरा रन मिल जाएगा? जी हाँ, रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ही अच्छी है, लंबे लंबे कदम है, डग भरते हुए दौड़ रहे थे। रवि नारायण स्ट्राइकर एंड पे आ रहे थे लेकिन उनके साथ ही सावन और बिल्कुल जब सावन आया तो ना केवल पेड़ पौधे झूम रहे हैं बल्कि सभी दर्शक भी झूम रहे हैं। और सावन का महीना किसे प्यारा नहीं लगता? कुछ लोगों को प्यारा लगता है, कुछ लोग अपने विरह में खो जाते हैं। सब चीजें सबको ना तो सुख देती है ना तो दुख देती है, और सभी चीजें सबके लिए ना तो अच्छी होती है ना बुरा होती है। कोई ईमानदार है तो कोई चोरी करता है उसको पसंद नहीं, लेकिन कोई चोर है तो तारीफ करता है कि बड़ा अच्छा चोर था। तो सब चीजें सबको पसंद नहीं हो सकती और नापसंद भी नहीं हो सकती। इस बार आप सबके बाहर की गेंद खूबसूरत तरीके से खेल दिया, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, ऊंचा, लेकिन कितना लंबा, कितने रन मिलेंगे? 2 रन। शॉट सही था, सब कुछ अच्छा था लेकिन बाउंड्री उधर छोटी है, डिक्लेयर रन रखा गया है। रन संख्या पहुंच चुके इस समय इन 2 रनों के साथ 29 पे, 29 पे। सनी सोनार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पे आ जाएं। और 42 रनों का लक्ष्य, 29 बन गए यानी कि अभी भी 13 रनों की जरूरत है और इसके बाद 1 ओवर आने शेष। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सावन आया झूम के। ये गाना बजना चाहिए इनके लिए और बजेगा भी, लेकिन गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। अंकुश, आपने विकेट लिया है, अच्छी गेंदबाजी किया इस बार, खूबसूरत शॉट, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर आते हुए मिड विकेट से अपने राइट साइड में दौड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा कैच, आखिरी समय पर निगाहें जमा के रखी थी। गेंद के नीचे आते हुए जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी वैसे पीली पीली इनकी गेंदें दिख रही थी और क्या खूबसूरत कैच लेकर के यहां पर सावन की पारी पर अंकुश लगाते हुए अंकुश और खूबसूरत कैच लिया वहां पर फील्डर बाबू ने। बहुत ही अच्छा कैच, लंबी दौड़ लगाते हुए आना और अपने आप को नियंत्रित करना, गेंद के नीचे बनाए रखना, लास्ट मोमेंट पे जब कैच आपकी तरफ आता है अपने हैंड को सॉफ्ट रखना, यही तो कला होती है किसी क्रिकेटर की कैच लेने की। 29, अभी भी 13 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले में। अगर देखा जाए तो अभी कुछ कह नहीं सकते आप। मंगेश स्मृति की टीम लगातार प्रयास करती हुई कि एक आध विकेट और लिया जाए, मैच में वापसी की जाए, स्टार 11 को 42 से वंचित रखा जाए। 5
गेंदें किए हैं इस ओवर में और अभी तक 2 सफलता हासिल किए हैं और 4 रन केवल दिया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन सामने योद्धा जाबाज धाकड़ खिलाड़ी रवि। अभी भी 13 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदें और 13 रन। बैट्समैन नेम, नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन नेम बता दीजिए। इस बार गेंद हवा में, अगर यह विकेट होगा तो मैच फंस सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल हाथ में गेंद आ गई थी, आखिरी समय में छिटक गई। एक इजी कैच हो सकता था, लेकिन क्या करें, एक आह निकली, चीख निकली, ना केवल एक रन मिला। स्ट्राइकर एंड पे रवि होंगे। आई थिंक दिस शुड बी टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। रवि को 1 रन भी मिला, जीवन दान भी मिला स्ट्राइकर एंड पे। क्या बात है, 1 पे 1 फ्री तो सुना था, लेकिन 1 पे अनेक फ्री, ये देख लिया। मिथुन जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे सर, स्ट्राइकर एंड पे रवि। और अभी भी 6 गेंदें, 6 गेंदें और अभी भी मुकाबला जबरदस्त यहां पे हो रहा है, क्योंकि 6 पे 12, 6 पे 12, 6 पे 12 गेंदबाज सचिन और उनके सामने रवि। सचिन काफी अच्छी बल्लेबाजी किया था, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा एक्शन। मूर्ति साहब हमारे बीच में आए हैं, जो कि आईपीएफ मूर्ति सर हमारे बीच में है। अभी 5 गेंदें और अभी भी 11 रनों की आवश्यकता। कितने? 10 रनों की आवश्यकता। ओके, एक्शन चेक किया जा रहा है। बॉलर का एक्शन यहां पे चेक किया जाता हुआ, और कमेटी मेंबर जाएं। अज्जू सिंह, आप और 1-2 लोग जाएं, बॉलर का एक्शन चेक किया जाए। हाँ बिल्कुल, खेल रुका हुआ है और कैमरा इधर ही है। हमारे बीच में मूर्ति सर है। हमारे बीच में मूर्ति सर हैं, और सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सम्मान होता हुआ मूर्ति सर का। नाम ही बड़ा प्यारा है सर। मंदिर कितना खूबसूरत क्यों ना हो, अगर मूर्ति उसमें सुंदर ना हो। तो मूर्ति सर हमारे बीच में है, और वो भी कहते भी लोग हैं ना कि भावना की ज्योति जला के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। मूर्ति सर बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये मैच भी लाजवाब मोड़ पे आ चुका है। इस मैच के बाद मूर्ति सर से भी हमारी गुफ्तगू शुरू होगी, जारी रहेगी, लेकिन डॉट गेंद होती हुई। और इस समय क्या समीकरण है? 4 गेंदें और 10 रनों की आवश्यकता। 4 पे 10। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? बैटिंग टीम को? हाँ बैटिंग टीम को। हाँ बैटिंग टीम को, है ना? ऐसा क्यों आपने बोला हाँ बैटिंग टीम को? सोच रहे थे कुछ अलग? 4 पे 10। ग्राउंड शॉट, मिस फील्ड, फील्डर है। सिंगल सिंगल मिलेगा क्या? डबल मिलेगा? रन आउट, रन आउट। देखिए सर, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा जाए तो सचिन कभी कभी गेंदबाजी करते थे, लेकिन हीरो कप का वो मुकाबला, वेस्ट इंडीज के साथ वो मुकाबला, जवागल श्रीनाथ जैसे गेंदबाज, कपिल देव जैसे गेंदबाज, मनोज प्रभाकर जैसे गेंदबाज, लेकिन अजहरुद्दीन ने जब गेंद कपिल की तरफ पकड़ाया तो उन्होंने गेंद को सीधे उछाल दिया एक छोटे बच्चे की तरफ।
छोटा बच्चा कौन, जो क्रिकेट में सबसे बड़ा, क्रिकेट का भगवान सर सचिन रमेश तेंदुलकर की तरफ। और उस ओवर में उन्होंने 4 विकेट निकाला था, वेस्ट इंडीज को धराशायी किया था, हीरो कप इंडिया जीती थी। ये भी सचिन ही है, हाथ में इनके गेंद दी गई है, लेकिन क्या यहाँ पे ये मैच है, कितना अच्छा खेल हो रहा था, 6 पे 12 चाहिए था, लेकिन यही तो है सर, यही तो है। सब काम सर, सब काम यहां पर बुद्धि से नहीं होते, किस्मत से भी होते हैं। अगर बुद्धि से सारा काम होता तो इतिहास गवाह है, अकबर की जगह बीरबल राजा होता। किस्मत, 6 पे 12 चाहिए था, रवि जैसे बैट्समैन वहां पे जमे जमाए थे, उनका विकेट हासिल किया। उसके बाद मिथुन का विकेट हासिल किया। अमिताभ बच्चन, अच्छा साहिल, आपने मिथुन बोला तो उसके बाद मैं अमिताभ बच्चन पे आ गया। हैट्रिक बॉल और 1 गेंद पे 9। गेंदबाज गलती ना करें तो बहुत अच्छी स्थिति में है टीम। 1 गेंद पे 9 रन, क्लीन बॉल, हैट्रिक कंप्लीट हुई सचिन के। We can decide who will be man of the match. Definitely, man of the match will be Sachin. Man of the match award goes to Sachin. कितने रन बनाए? 27 रन बनाए 14 गेंदों में। ओवर में 3 रन देके और लास्ट ओवर में जब 6 पे 12 चाहिए था तो केवल 3 रन दिए और 3 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट। वही मैं जो हीरो कप की बात कर रहा था, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा था, वही चीजें हुई। मैन ऑफ द मैच सचिन।